Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या खुशियाँ आपके जीवन में लौट के वापस आने वाला है, क्या उम्मीद आपका ज़रूर पूरा होगा, क्या आशाएं आपकी ज़रूर पूरा होने वाला है। सो योर विशेस विल बी ग्रांटेड। इस तरह से आज हम रीडिंग को करते हैं कौन कौन सी विशेस आपकी पूरी हो सकती है। इन योर पर्सनल मैटर, प्रोफेशनल मैटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी ख्वाहिश हो, ठीक है। सो लेट्स सी। सो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshin1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन से ख्वाहिश उनके पूरे होंगे, क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में आगे जाकर। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इतना कार्ड्स तुम नहीं ले सकते। सो द फर्स्ट कार्ड कम्स एज द 5 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट यही कार्ड हमने वापस रखा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, ace of wands, 2 of cups, wow. King of wands, alright, and we do have the death card. Bottom of the deck हमारे पास है 2 of pentacles, 9 of wands. okay, बेसिकली यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ऑल द साइंस आर देयर। ओके, सो बेसिकली वी कैन सी द नंबर 1, द नंबर 2, द नंबर 13, द नंबर 3, द नंबर 4, 3, 4, 5 उल्टा से इस तरह से जा रहा है। ओके, 13 and 8। ओके, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 2, 22, 22, 11, 11 आप देख सकते हैं। ओके, जो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट अगर हम बोले आपकी कौन सी ख्वाहिश आपकी पूरा होने वाला है। सो आई डू फाइंड विद द एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे जो मैं आपकी जो पास्ट कुछ रिकॉर्ड्स अगर मैं चेक करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पुराने जो चीज़ें हैं जो उलझ चुके हैं, दोज विच आर ऑलरेडी ओके मेस्ड अप, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि कुछ, मैं एग्जांपल ना देने से आपको कैसे पता चलेगा। सपोज़ कुछ फाइल्स, अभी सब लोग कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप तो यूज़ करते ही है, इवन फ़ोन्स। सो नाउअडेज कुछ भी फाइल्स है तो वो करप्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमें इंटायर फाइल को आइदर रेक्टिफाई करना पड़ता है या उसको हमको डिलीट करना पड़ता है, बिकॉज इट हैड बिकम करप्टेड। ओके, सो सम करप्ट फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। सो आपके जीवन में कुछ इस तरह से ऑफ कोर्स राज है, ठीक है, आपने शायद राज रखा, आपने शायद जानबूझ के ही सीक्रेट रखा ताकि लोग आपकी जो मतलब जज्बात है उसके साथ खेल ना पाए, ठीक है। सो इसलिए आपने क्या किया, अपने कंट्रोल किया, बट अभी भी आप उस चिंताओं में, ठीक है, आप सारे सोच में, अभी भी आप उस सोच को अपने मुट्ठी से जाने नहीं दे पा रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी तलवार को, ठीक है, इस तरह से मुट्ठी में पकड़े, सो उससे आपको ब्लीडिंग ही होगा, ठीक है, खून ही निकलेगा और कुछ नहीं। सो खून के आंसू ना आप ही रोगे, कोई नहीं रोने वाला। सो वाई आर यू नॉट एबल टू डिलीट दोज मेमोरीज। आप जितना उस मेमोरी में उलझे हुए रहेंगे उतना ही आपके लिए वो गलत होता जाएगा। लास्ट में ना हम कुछ स्टेटमेंट्स फिर से नए बनाए हैं आपके लिए खास, सो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग अप टूवर्ड्स यू एंड आई डू फाइंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन आपकी तरफ आ रहा है। मिस हैंडल हुआ था कुछ चीज़ें जो डेफिनेटली अभी जाके सब सुलझने वाले हैं। मे बी यू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप, मे बी
वो स्टार्टअप बिजनेस जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कम लेकिन आपकी एनर्जी ज़्यादा, फिजिकल एनर्जी ज़्यादा लगे, आपको दौड़ भाग करना पड़े लेकिन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम हो, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट एक नया रिश्ता तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली शुरुआत होगा। आपके पार्टनर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हैं एंड वो वेट करते रहेंगे जब तक आप उनको सामने से हाँ ना बोलो, ठीक है। एंड दिस इज़ एंटायरली अ सोलमेट रिलेशनशिप। जो भी रफ पैच से आप गुजर रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे तो वो सिचुएशन ख़त्म होने वाला है और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आपकी ज़िंदगी में आएगा। ड्यू टू यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है किंग ऑफ वैंड्स। सो किंग ऑफ वैंड्स इस तरह के किंग हैं कि जो अपने ही स्टैमिना, कॉन्फिडेंस, पैशन के लिए जाने जाते हैं और तब तक कंप्लीट करते हैं काम। लेज़ी फेलो तो बिल्कुल नहीं है और हमेशा ही लोगों से काम करवाना। हो सकता है कि आप इन फ्यूचर जब बॉस बने तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, उनको कंट्रोल कर पाए। सपोज़ हमने देख लिया कि आपके टीममेट्स जो है, ठीक है, आपके टीम के अंदर कुछ लोग जो है सिर्फ गॉसिपिंग करने के लिए आते हैं, खाना खाना है उनको और चले जाना है और ऐसे ही फोकट का सैलरी ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे उनको रोकने वाले हो, टोकने वाले हो, चाहे वो आपके दुश्मन भी बने। बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ना आपकी प्रमोशंस हुआ था लेकिन आपके पार्टनर का भी ऐसा कुछ हो सकता है, उनको अचानक कुछ अच्छा जॉब मिल चुका था, ठीक है। एंड बट उनकी अहम कार, जैसे बोला जाता है ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझना, टॉप लेवल पे समझना अपने आप को, जैसे होता है ना कि किसी के हाथ में अगर कुछ आ गया डायमंड और उसको मुफ्त में मिला है वो डायमंड, वो अपने आप को बहुत बड़ा ही समझेगा। जो बिना मेहनत का वो खाते हैं ना फल, उनको उतना मज़ा नहीं है। मेहनत करने का फल जो खाते हैं उनको ज़्यादा मज़ा आता है। सो आपके पर्सन कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे फीलिंग्स हो रहा है कि उनको अचानक जॉब तो मिला था, फिर आपको वो इग्नोर करना स्टार्ट किए और उस ईगो में भी वो दूसरे जगह पे रिलेशनशिप्स को रखे थे। बट फाइनली क्या हुआ, वो एंड हो गया सिचुएशन। और उसके पीछे मेन कारण उनके पेरेंट्स, उनके सिस्टर, ठीक है, और उनके एक्स कोई गर्लफ्रेंड या मतलब उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी बॉयफ्रेंड जो भी है, उनके वाइफ जो भी है, वही मेन रीज़न थे उनके बर्बादी के लिए, ठीक है। वो उनकी हुकूमत से ही ये चल रहे थे। भले ही ये बॉस बन के बैठे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इनकी माता और पिता या भाई बहन इनके ऊपर पूरी तरह से कब्ज़ा करके जैसे रखा है, मतलब उनकी हुकूमत पे ये चलते थे। एंड दिस पर्सन गॉट स्टक इन दैट रिलेशनशिप। बाद में क्या हुआ, उनको वो चीज़ एंड ही करना पड़ा। अगर ये किसी और के साथ भी रिश्ता कायम कर रहे थे तो वहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है कि देयर डेफिनेटली एन एंड हैज़ कम, ठीक है। आ चुका है वो वक्त जहाँ पे ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। आई डू फाइंड कि वो भी एक तरह का आपकी ख्वाहिश है। दूसरा है कि आप हमेशा ही देखते हैं कि आपके जो भी मतलब सेम एज ग्रुप के कुछ लोग, हो सकता है कि उनकी खुद की बिजनेस हो या वो खुद स्टार्टअप लेते हैं या वो खुद हायर करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को लेते हैं। सो मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा शौक़ ज़रूर होता होगा कि आप जज के चेयर में बैठे, आप इंटरव्यूअर के चेयर में बैठे और आप उन लोगों को अपने कंपनी के लिए हायर करें। सो मे बी योर जॉब इज़ गोइंग टू be in the human resource and management team, maybe in the paramilitary forces, military forces, and some of you may get job in finances, financial sectors, कि जहाँ पे आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकता है, गेटवेज सर्वर्स में काम करना, ठीक है। और आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आप इस तरह से हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों को ही एक जॉब मिला है और आप फाइनली सेटल्ड हो एंड नाउ आप दोनों के घर से रिश्ते की बात चल रही है फाइनली। सो इट कैन हैपन लाइक दैट। यहाँ से हम देखेंगे, उसके बाद हम
जो चैनलाइज्ड मैसेजेस है वो हम देखेंगे. ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू. ख्वाहिशें जो ज़रूर पूरा होगा आपका. आप कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बेसिकली बाहर आना चाहते हो और वो होके रहेगा. द शैडो क्वीन एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन. आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई भी अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कोई भी आपको गलत इरादे से अप्रोच करे, कोई भी अगर आपको कुछ ऐसी बात में फंसाने की भी कोशिश करे जहाँ पे आपकी जो कंट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल नील मतलब ज़ीरो था, फिर भी वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको बहका रहा है, प्रोवोक कर रहे हैं, सो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. बिकॉज यू नो व्हाट, यहाँ पे देखो लाइट आ रहा है. द शैडो क्वीन, परछाई वहाँ पे होता है जहाँ पे ही लाइट्स होते हैं, राइट. सो डार्क एनर्जी जहाँ पे भी है, ये वाइट एनर्जी भी वहाँ पे है. सो आपको अपनी जो नॉलेज है, नॉलेज मतलब कि ज्ञान एक तरह का क्या है, एक तरह का रोशनी है, राइट. सो गुरु क्यों बोला जाता है? गु इक्वल्स टू डार्कनेस, रू इक्वल्स टू रा, मतलब अ टीचर और अ प्रोफेसर और अ गाइड और अ मेंटर और अ कोच हु विल गाइड यू, ठीक है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. सो ये मुझे एक हार्मिट कार्ड की तरह दिखता है जहाँ पे आपकी जो नेगेटिव साइड्स है, मे भी कभी कभी हमारे नेगेटिव साइड से हम वाकिफ़ नहीं होते हैं, इसलिए हम फेलियर हो जाते हैं या हम कुछ शॉर्टेज, हमारे अंदर कुछ शॉर्टेज आ जाता है, ठीक है. तो ये सारे चीज़ गायब होगा बाय अ मेंटोर, या आप खुद ही रियलाइज़ कर लोगे. ओके, द स्वान क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस. सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको ज़रूरत होता है, मैक्सिमम ऑफ यू मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो. हड़बड़ी करने से क्या होता है पता है आपको? इनकम्प्लीशन हो जाता है, कुछ काम है जो कंप्लीट नहीं होता है. यहाँ पे क्या है, आपकी पूरी तरह से बदलाव हो रहा है. यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है. 13 इज़ लाइक द डेथ कार्ड. डेथ इज़ ऑलवेज लाइक अ कोल्ड सिचुएशन, बट डेथ इज़ नॉट द एंडिंग, ठीक है. इसमें फिर से बदलाव होंगे, एक शरीर में रूह जो है वो जाएगा और वो फिर से अपनी सोल जर्नी पर लग जाएगा. यहाँ पे भी आपकी कुछ सिचुएशंस है जो एंड हो चुका है, बट आपकी जीवन एंड नहीं हुआ है. यहाँ पे इट विल कंटिन्यू, द शो मस्ट गो ऑन. चाहे कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स आए या नहीं आए, क्लासेस रिमेन एज इट इज़, बिकॉज कुछ लोग तो होंगे कि उनके जगह पे रिप्लेस करेंगे और आपके लेक्चर्स लेने के लिए ज़रूर आएंगे. बाय चांस अगर शॉर्टेज हो गया तो वहाँ पे कोई लोग नहीं आएंगे, बट ऐसा कम ही होता है आजकल के समय में. ओके, सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एन एम्प्टी स्पेस. थर्ड इज़ द ईगल किंग, द बिग पिक्चर. 12 द एंजेलिक हेल्प. यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे भी देखो किंग ऑफ वैंड्स है, तो आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे शक्तिशाली बनते जा रहे हो. धीरे धीरे यू आर गेटिंग सो स्ट्रॉन्ग लाइक अ स्टोन. लेकिन आप अपनी हार्ट चक्र को भी ब्लॉक मत कीजिएगा, ठीक है. यू आर बिकमिंग, यू नो व्हाट कॉल द आयरन मैन, ठीक है. आप लोहे का जैसे इंसान बनते जा रहे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसको आप सहन ही नहीं कर पाए, और उसके बाद आपने ठान ले लिया अभी मैं कुछ भी बकवास चीज़ों को, बकवास लोगों को अपने सर्कल के अंदर बिल्कुल नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी. हियर द एंजल्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आपकी बुद्धि, आपकी जो एक पाने का जो ख्वाहिश है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है. और जब ये हो जाता है तो आपकी ख्वाहिश ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है, राइट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ सेक्रेड यूनियन. और यहाँ पे आज जो मैंने बताया है वो होकर रहेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे कार्ड्स दो डेक से डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन ऑल द डेक्स आर डिफरेंट बट द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स आर द सेम. सो यहाँ पे आपके साथ आपके पार्टनर का यूनियन, मैरिज, ठीक है, रिकन्सिलिएशन,
रीयूनियन, फिर से समझौता, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाना, एक अच्छा खासा जगह पे आपकी वेडिंग होना। यहाँ पे भी वाइट ड्रेस है, यहाँ पे भी वाइट ड्रेस है, दूल्हा का ड्रेस यहाँ पे बदल गया है। ओके, सो मे बी दिस कैन बी अ डिफरेंट पर्सन। हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो, मे बी वट एवर बी इट इज़, राइट। सो बट यहाँ पे यूनियन होना ही है। ओके, सो 27 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देख लेते हैं यहाँ से। मैंने आप लोगों के लिए फिर से खास समय निकल के मैं बनाती हूँ, सो आप प्लीज़ ज़रूर इसको देखें। ओके, सो डिजी एंड कंफ्यूज्ड, कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके वजह से दो दो चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन की शिकार हो रहे हैं। कन्फ्यूजन से बाहर आइए, देखिए रियल पिक्चर क्या है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको यही कहा कि कुछ मुझे ऐसा दिखा कि आपके पास अगर फंड शॉर्टेज है तो यहाँ पे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि करोड़ रुपए लगाया जाए, ठीक है। बिजनेस में एक प्लान भी आपके लिए बहुत बड़ा करोड़ों का प्लान हो सकता है वो। रिजेंटमेंट, किसी के साथ अनबन होने से हमें ही हेवी एनर्जीज की शिकार होना पड़ता है, उसका जो कड़वा मोमेंट है, ठीक है। ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट इज़ गुड बट समटाइम्स सम पीपल डू नॉट लाइक इट। डार्क चॉकलेट सब लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि कड़वापन लोगों को नहीं पसंद। कभी कभी कड़वापन हमारी ज़िंदगी में अच्छा भी होता है, जैसे नीम की कड़वापन, करेले की कड़वापन अच्छा होता है, लेकिन कुछ कड़वापन लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप जब तक कड़वापन लेके रहोगे तो आपके ज़िंदगी में, लाइफ में, मतलब ज़िंदगी का जो फोर्स है उसका कंटिन्यूएशन नहीं हो पाएगा, एक जगह पे रह जाएगा। द सर्कल ऑफ फायर, ओह वाह, सर्कल ऑफ फायर मतलब आपने जो भी प्रेयर्स, मेडिटेशन, चक्र हीलिंग या कुछ भी आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, उसका पूरी तरह से शुद्धता से बिल्कुल अपने मन को शांत करके अगर आप कर रहे हो तो द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी सुन मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। बिल्डिंग फेंसेस, दीवार खड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली और किसी भी फैमिली में दीवार खड़े हो रहे हैं। सो आपको देखना पड़ेगा ये आपके और आपके पर्सन के मतलब कुछ बाउंड्रीज या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप दैट। सावर फूड, खट्टा खाने का किसी को मन कर रहा है, शायद खट्टा कोई खा रहा होगा। सो दिस इज़ अ पैराडॉक्स। अगर आप कोई स्टेटमेंट्स देते हैं और कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, उसको बोला जाता है पैराडॉक्स। हो सकता है कि आपको कोई कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए या आपको सेमिनार अटेंड करना पड़े या आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लगे। यहाँ पे कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और आपको अपने डिफेंस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स देना पड़ेगा, बट वो भले ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे सबको पता चलेगा कि वो सत्य है। ओके, लास्ट हम देखते हैं यहाँ से फनल। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक है, लेकिन आप अगर उसको फ़िल्टर कर दो, ठीक है। पानी अशुद्ध हो ही सकता है, लेकिन अगर हम अशुद्ध पानी को जानबूझ के पिए तो किसका गलती है? वो तो हमारा ही है ना। हम जानते हैं कि वो अशुद्ध है, फिर भी हम उसको ना फ़िल्टर कर रहे हैं, ना हम आरओ की पानी पी रहे हैं, तो इसमें किसका गलती है? हमारा ही गलती है, राइट। ओके, लास्ट हम ओरेकल से देखेंगे एंड देन वी विल एंड द रीडिंग गाइस। ओके, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स, एक मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत क्या किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो उलझे हुए हैं, राइट। सो उलझे हुए चीज़ को सुलझने के लिए समय दो। हो सकता है कि फ़र्क पड़ रहा है किसी का या नहीं भी फ़र्क पड़ रहा है, आपको फ़र्क पड़ रहा है ना। यहाँ पे बेसिकली लव रिलेशनशिप में ही बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो और
आपकी जो ख्वाहिश है एक अच्छा होम, ठीक है, एक स्टेबिलिटी इन लाइफ, अलाउ इट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक शांत चीज़ है, थोड़ा सा आप क्या करना है ना, कंफर्टेबल एकदम कपड़े पहन के रात को आपको सो जाना है, ठीक है। 1 घंटे का बाथ विद मिनरल सॉल्ट एंड देन यू कैन स्लीप, ठीक है। अगर आपको कोई मेडिटेशन साउंड, हीलिंग साउंड अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बट आपको समय देना पड़ेगा। यूनिवर्स ऑफ कोर्स इज़ पॉइंटिंग यू आउट, बार बार आपको बोला जा रहा है, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ चीज़ें हैं जो हाथ से आप गंवाएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Sacred Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.